दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ कल का है, आज है 19 अक्टूबर। तो शाम का समय है, मैं निकल के जाती हूँ बाहर क्योंकि इनको टाइम नहीं था। तो हम लोग शाम को ये आते हैं, तो बाहर मार्केट में गए, बाहर बहुत भीड़ थी। तो मेरे को सारा सामान लेना था मेकअप का और ये करवा वगैरह। तो मैंने ले लिया ये माथे पर लगाने वाला हेड, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो फाइनली मेरी सारी शॉपिंग हो गई थी और मैं वहाँ से निकल के आ गई। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए। तो मैंने पानी पूरी खाई, बट मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि मुझे अच्छे से मिली भी नहीं। तो शाम का समय है और रात को तो ये मेरे लिए जूस लेकर के आए और एप्पल लेके आए। तो बच्चों ने मुझे और ज़बरदस्ती खिलाया। मेरा मन तो नहीं था, 12 बजने से पहले इन लोगों ने इतना ज़बरदस्ती किया कि 12 बजे से फिर रात के वो करवा चौथ लग जाता है। तो उससे पहले इन लोगों ने मेरे को इतना ठुसा ठुसा के पेट भर दिया मेरा कि मतलब बहुत वीकनेस तो बिल्कुल होगी ही नहीं। तो इतना ज़्यादा इन लोगों ने ज़बरदस्ती सेब खिलाया मुझे। और पता है, जानवी ने मेरे लड्डू ने भी मुझे बहुत एप्पल खिलाए। तो फिर मैं ये एप्पल वगैरह खा पी के आराम से पानी वानी पी के मैं एकदम रेडी हो गई। और फिर मैं सोचती चलो अब मेहंदी लगा ली जाए। तो अभी तो इनका यही चल रहा है कि मुझे बराबर एप्पल खिलाए जा रहे, 12 बजने से पहले। मतलब इन लोगों ने इतना एप्पल खिलाया, एप्पल जूस। तो फिर ये लोग तो सब सो गए और फिर मैं ले लेती हूँ कॉर्न और फटाफट से मेहंदी रखना चालू कर देती हूँ। तो बस मैंने एक हाथ में मेहंदी रखना चालू करी तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, पता है, 2:20, मतलब 2:20 रात का टाइम हो गया था, तब जा कर के मेरी मेहंदी कंप्लीट हुई। और मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो, एक हाथ की ऊपर नीचे मैंने लगा ली है। और फिर मेरे को, तो मैं मिरर के सामने जाती हूँ और अपनी मेहंदी को देखती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। मुझे ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाना नहीं आता है, बट मैंने कोशिश की तो लग गई। सफाई नहीं आई उतनी, पर हाँ, काम चलाने वाला मेहंदी मेरा लग चुका था फाइनल। फिर मैं सो जाती हूँ और सोने के बाद फिर मॉर्निंग में जागती हूँ तो देखती हूँ मेहंदी मेरी जैसी की तैसी पड़ी है। ये सुबह ऑफिस जाने लगे, बच्चा सो रहा है मेरे साथ और मेरी आंखें खुल जाती हैं। तो इन्होंने मुझे जगाया नहीं, बोले सोती है तो सोते रहने दो। तो फिर मैं खुद से ही जग जाती हूँ और वापस से मिरर के सामने आ जाती हूँ और अपने आप को देखने लगती हूँ कि मेरी मेहंदी आधी छूट गई है और आधी हाथ पे ही लगी है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब किया जाए, ये तो जा रहे हैं। तो फिर फटाफट से इनको मैंने करा बाय और ये चले गए। फिर मैं पहुँच जाती हूँ हाथ धोने के लिए। तो मेरी मेहंदी मैंने छुटाई, देखो कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही अच्छा। बहुत टाइम लगता है, एकदम चिपक जाती है ना मेहंदी। तो काफ़ी समय तक मैंने पानी में ऐसे ही हाथ डाल के रखा। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में क्योंकि मेरे बर्तन धोने हैं मेरे को। तो फिर मैंने सारे बर्तन धीरे धीरे एक एक से क्लीन करे। तो फ्रेंड्स, हुआ ये है कि मेरी काम वाली ने काम छोड़ दिया है, तो मेरे को ही क्या है, सारा काम करना पड़ रहा है आजकल। तो पहले तो काम वाली थी तो इतना टेंशन नहीं रह रहा था। तो अब मैं नहा चुकी हूँ, सारे बर्तन क्लीन करके नहा करके आ गई हूँ और मेहंदी एकदम अच्छी लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ, एक हाथ पर मेहंदी लगी हुई है और एक हाथ पर लगी नहीं है, ना पैर पे लगी, मतलब किसी पे लगी ही नहीं है। बस मैंने एक हाथ अपना रेडी कर लिया है, बट मम्मी बोल रही थी कि दोनों हाथों में और दोनों पैरों में लगाना चाहिए मेहंदी। तो मैंने बोला मम्मी मेरे को अब मैं कैसे लगा सकती हूँ दोनों हाथों पे? एक से तो मैंने लगा लिया अच्छे से, बट एक हाथ पर कैसे लगाऊं? तो मैं सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। बाहर मैं गई नहीं किसी पार्लर वालर पर मेहंदी लगाने के लिए, और क्या है ना, मैं कभी नहीं जाती पार्लर पर मेहंदी लगाने के लिए। या फिर तो घर का ही कोई रिलेटिव लगा देता है, या फिर मैं खुद ही लगा लेती हूँ, और या फिर तो मैं एक चंदा मामा बना लेती हूँ दूसरे हाथ पर। तो बस मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर मैं और मम्मी सामने टीवी देखने लग गए हॉल में आकर के, क्योंकि ये चले गए थे, सारा काम मेरा हो ही गया था। नहा धो के बस मैं बैठी थी, पूजा भी कर ली थी थोड़ी बहुत, मम्मी और मैं बैठे थे। और चाय नाश्ता इनका हो गया, मैंने करा दिया। लड्डू ऊधम करने लगा था, तो मैं और मम्मी, बस हमारे पास कुछ काम नहीं होता तो मैं और मम्मी यही करते हैं कि हम नाटक देखने लग जाते हैं। फिर से मैं अंदर आ गई, फिर मैं शीशे में देखने लग गई कि अब मैं क्या करूं। तो चलो अब मैं खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी का व्रत थोड़ा ना है, मम्मी के लिए खाना बनाया जाए। तो फटाफट मैंने खाना भी बना लिया, उतने में आ जाते हैं ये। तो मैंने इनको ही पकड़ लिया, मैंने आप ही लगाओ मेरी मेहंदी। शाम हो जाती है, फिर मैं नहा धो करके खाना बनाना चालू कर देती हूँ। तो मैंने खाने में बनाया कढ़ी, पनीर की सब्जी और बूंदी का रायता और खीर और चावल। और मैंने इतना सब कुछ बना बनू के, मेरा खाना मैंने 5:30 बजे से चालू किया था और 6:45 तक मेरा पूरा खाना बन गया था। और देख सकते हो आप कितना यम्मी दिख रहा है। और
जाहिर सी बात है, करवा चौथ है, व्रत है, तो चख तो सकते नहीं है। सब बिना चखे मैंने खाना बनाया। किसी का नहीं पता था किसी में नमक ज़्यादा है या कम है, पर पता है आपको, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना था। सारे सब्जियों में नमक एकदम अच्छा, एकदम परफेक्ट था। तो आप देख ही सक रहे हो कि बस मेरी कुकिंग पूरी हो चुकी है और अब बस मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए। मैं थाली लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे थाली पूजा की निकालना था अलग। तो मैंने सारा खाना जितना भी बनाया था एक थाली में परोस लिया था और मैंने वो थाली साइड कर दी कि कोई झूठा ना करे। बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, जानवी है, लड्डू है, तो उसको भी खाना होगा, तो इसलिए मैंने वो थाली पूजा वाली अलग निकाल के रख दी। फिर मैं फटाफट से अंदर आ जाती हूँ और मैंने जो साड़ी ली है वो मैंने पहन ली ब्लाउज के साथ। और अब मैं अपना कर देती हूँ मेकअप करना चालू, क्योंकि टाइम होने वाला था चांद निकलने का। उतने में जान भी आ जाती है, मुझे प्यार करने लगती है। तो मैं उससे बोलती हूँ, बेटा अभी थोड़ा सा दूर हो जाओ। और मैं फटाफट से रेडी होकर के मैंने सब कैलेंडर वलेंडर लगा लिया और मैंने ये पूजा करना अपनी चालू कर दी। तो फाइनली मैं ये भगवान जी को खाना खिला रही हूँ। ये कैलेंडर में जो है चंदा मामा, फिर ये सारा जो भी मैंने बनाया ना, मैं सारा कुछ खिला पिला के उनको आराम से। फिर घर में कुछ सामान नहीं था तो मैंने ये मार्केट भेज दिए थे कि आप लेकर के आ जाओ, क्योंकि उसमें ज़रूरत लगेगी। तो मैं ये क्या है, एकदम टाइम पर भूल गई कि मेरे को ये सामान, वो दिन भर से बोल ही रहे थे कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, बट ऐसा हो ही गया कि सामान रह ही गया। तो वो चले जाते हैं और लड्डू बहुत उदम करना। मैं कथा बोलना चालू कर देती हूँ। जो नीचे कैलेंडर में होती है वो कथा अपन को पढ़ी जाती है, मतलब जो भी लेडीज व्रत रखती है ना उसको वो कथा पढ़नी चाहिए। तो ये देखिए पूजा यहाँ पर मेरी डन हो गई है। और फिर मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा फ़ोटो शूट, अपना वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि अब मेरी नीचे वाली पूजा कंप्लीट हो गई है और बस मेरी ऊपर वाली पूजा रह गई है। तो मैं अपनी ऊपर वाली पूजा करने के लिए वेट कर रही हूँ कि जब वो आ जाए तो फिर मैं फटाफट से ऊपर जाऊँ। थाली मैंने सजा ली थी और फिर हम लोग अब ऊपर चलने लगते हैं। तो ऊपर लगा था ताला, फिर नीचे से हम लोग लेकर के आए चाबी, फिर फटाफट से हमने ताला खोला और हम लोग ऊपर पहुँच गए। काफ़ी लोगों ने पूजा कर भी ली थी, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई, पर कोई नहीं, पूजा आराम से बहुत अच्छे से हो गई। तो ये बच्चे भी दोनों आए थे मेरे साथ, इसके डैडी भी थे और कोई नहीं था, छत पर भी कोई नहीं था। तो फिर फटाफट से हम लोगों ने देखा चांद को, और चांद बहुत ही प्यारा दिख रहा था, बहुत ही, देखो दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ पूजा। आप देख रहे हैं लड्डू भी है साथ में, जानवी भी है और कोई नहीं था। और अंधेरा भी बहुत हो रहा था, तो मतलब फ़ोटो वीडियो भी बहुत अच्छे नहीं बने थे। फिर फटाफट से मैंने इनको बुलाया और जल्दी से देखा, पूजा वूजा की और अर्घ वर्घ दिया, जो करते हैं जो सब होता है। तो वो मैंने फटाफट, मेरा ये है ना, क्या बोलते हैं, ये मिट्टी का करवा, इसमें से पानी भी नहीं निकल रहा था, पता नहीं कैसा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मैं हर साल व्रत रहती हूँ, बट जब पूजा करने का टाइम आता है ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं अब क्या करूँ, इधर फेंकूँ या इधर फेंकूँ। ये सीख फेंकी जाती है, अब मैं बोलूँ ये सामान किसको दूँ। मैं उनको ही दे रही थी और बार बार इधर से उधर कर रही थी, क्या करूँ कि और था ही नहीं। वैसे पता है सब लोगों के साथ ये व्रत रहो तो बहुत अच्छा लगता है, अकेले रहना ना बहुत बेकार लगता है। अगर दो चार लेडीज़ हों और तो करवा चौथ का व्रत रहने में एक अलग ही मज़ा आता है। और मेरी सासू माँ है ना, वो तो चल फिर नहीं पाती हैं, तो वो नीचे ही रहती हैं, क्या करें, वरना सासू माँ भी थोड़ी बहुत मदद कर दे। और वो नहीं रहती हैं, व्रत मैं ही रहती हूँ, पर वो उन पे चला फिरा नहीं जाता है, उनके पैर थोड़े से हरे हैं। तो मेरी पूजा, अब देख सकते हो आप मैं क्या क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही होती है ना, अगर कुछ गलती हो तो आप बताना कमेंट करके कि कैसे पूजा की जाती है। मेरे को जितना आता है मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। फिर मैंने उतारी इनकी आरती और टीका लगाया, और टीका लगाने के बाद मैंने पैर वैर भी छुए इनके। पैर वैर छूने के बाद फिर इन्होंने मेरे को पिलाया पानी। सबसे बाद में इन्होंने पैर छुए, इन्होंने पैर नहीं छुए, मैंने पैर छुए, सॉरी। इन्होंने मेरे को फिर पानी पिलाया। पानी क्या पिलाएंगे, उसमें से पानी भी तो निकल नहीं रहा था, देख सकते हो आप, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 करके पानी निकल रहा था, तो देख सकते हो आप। फिर क्या करूँ, मैंने पी लिया थोड़ा सा, फिर नीचे आके
फटाफट मैं लिफ्ट में आ गई। अब मेरे को बनाना है खाना। भाई खाना तो मेरा बन चुका, बट पूड़ियाँ सेकना है क्योंकि घर में मम्मी है, ड्राइवर है और ये है, बुलाया था हमने ड्राइवर खाने पर। तो फटाफट मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेकना चालू कर दी। आप देख सकते हो किचन में कितना फैला पड़ा है, आतंक मचा के रखा है मैंने। तो लगाया सबके लिए खाना, जानवी, मम्मी और ड्राइवर, इन लोगों ने, सारे लोगों ने खाना खाया। मैं और जानवी डैडी रह गए, वो हम लोग बाद में खाएंगे। पहले मैंने गर्मा गर्म इनके लिए पूड़ियाँ सेक दी और ये लोग सब खा रहे हैं खाना और मैं इनको पूड़ियाँ देने के लिए आ गई। तो ये मेरी वहाँ से ही वीडियो बनाने लगे, चिढ़ाने लगे, देख सकते हो आप। मम्मी बोल रही हैं आप लोग भी खा लो, हम लोग तो खा ही रहे हैं खाना। तो मैंने बोला अभी नहीं, बाद में खाते। फिर फाइनली हम लोग भी खा लेते हैं खाना। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।